मजदूर ने जब की हेरा फेरी तो उसके साथ क्या हुआ? ये कहानी एक ऐसे मजदूर की है जो सख्त गर्मी में काम तो करता था, मगर हर काम में चालाकी भी दिखाता था। लोग उसे मेहनती समझते थे, लेकिन वो हर जगह थोड़ी थोड़ी हेरा फेरी कर जाता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी चालाकी कभी नहीं पकड़ी जाएगी। मगर एक दिन एक ऐसी गर्मी पड़ी और ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आखिर क्या था वो वाकया? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। जून का महीना शुरू हुआ तो गांव में सख्त गर्मी पड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे सूरज रोशनी नहीं बल्कि आसमान से आग बरसा रहा हो। चरिंदे परिंदे बेचारे भी इधर उधर उड़ने लगे, क्योंकि वो भी साया तलाश कर रहे थे कि कहीं साया मिले और वो सुकून का सांस ले सकें। लेकिन गर्मी की शिद्दत चाहे कितनी ही ज्यादा हो जाए, घर को चलाने के लिए काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है। इसलिए जब सुबह का सूरज निकला तो तमाम मजदूर हजरात अपनी अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए घरों से निकल गए। उन्हीं मजदूरों में एक मजदूर बाला नाम का भी था। वो बहुत ही चालाक आदमी था और हर काम में अपनी चाल चलता और अपना फायदा ही देखता था। उसके पास बातों का ऐसा जादू था कि काम तो वो आधा अधूरा छोड़ देता, लेकिन अगले बंदे को बातों बातों में ऐसा पूरा करता कि लोग उसके काम से खुश हो जाते और मुतमईन नजर भी आते। उसके इसी हुनर की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे और उन्हें लगता था कि ये बंदा कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन असल क्या हालात थे, ये तो बाला जानता था या उसका अल्लाह। सख्त गर्मी के बावजूद भी बाकी तमाम मजदूर अपना अपना काम करते रहते, लेकिन बाले को इतनी गर्मी सताती कि बस वो सोचने लगता कि अब काम से कैसे जान छुड़ाऊं और किस तरह लोगों को मुतमईन करूं। बस यही स्कीमें सोचता रहता। और कभी कभी तो वो शदीद गर्मी का सहारा लेते हुए पसीना बहाकर अपने मालिक के पास जाकर उसे कहता, मालिक, देखो कितनी सख्त गर्मी है, मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। आप ऐसा करो, मुझे थोड़े पैसे दो तो मैं जाकर दवाई ले आऊं। एक दिन बाले को शहर के करीब एक बड़े से आदमी ने अपने ऑफिस में बुलाया और उसे बताया कि वो एक बड़ा सा घर बनाना चाहता है अपने रहने के लिए, और वो चाहता है कि ये ठेका उसे दे। ये सुनकर बाली के तो होश ही गुम हो गए। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा। अब अगले ही दिन से बाले ने उस आदमी का घर बनाने का काम शुरू कर दिया, और उसमें भी उसने ईमानदारी का दामन नहीं पकड़ा, बल्कि हेरा फेरी के साथ काम करना शुरू किया। घटिया मटेरियल लेकर आया और बदनीयती से काम करना शुरू किया। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से पसीने में शराबूर होकर बाकी मजदूर काम करने में मसरूफ हो गए, क्योंकि उन्हें तो हलाल कमाना था। लेकिन सब लोग बाले की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। असल में आज जब दिन का आगाज ही हुआ था तो उसी टाइम से बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, और इसी तरह जब 12 बजे का वक्त हुआ तो ऐसे लगने लगा जैसे आसमान से सूरज आग बरसा रहा हो। इसी वजह से बाला खुद भी कमजोर होने लगा और गर्मी की शिद्दत उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन बाकी मजदूर तो काम कर ही रहे थे, और असल में बाल्या ने कभी इतनी सख्त गर्मी में काम ही नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा जान छुड़ा लेता था और अब उसे काम करना पड़ रहा था। इसलिए वो एक तरफ आकर बैठ गया। इतने में अचानक उसका बनाया हुआ वो मंसूबा सारा नीचे जमीन बोस हो गया। तभी उसका मालिक वहां पहुंचा और उसने जब सारा मलबा पड़ा हुआ देखा तो उसे अच्छे से समझ आ गया कि बाले ने काम के पैसे तो पूरे लिए हैं, लेकिन मटेरियल घटिया इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये फतूर उसकी नीयत में था। अब जो कि बाले का राज फाश हो चुका था, और वो जो सारी टीम लेकर अपने साथ आया था उनके सामने भी ये सब पता चल गया कि बाले ने हेरा फेरी की है, और अब मालिक उस पर गुस्सा कर रहा था। इसलिए बाले के पास अब कोई और चारा नहीं था, वो सर झुकाए वहीं खड़ा हो गया।
अब भाले के मालिक ने आखिरी फैसला किया और वो फैसला ये था कि जितनी रकम उसने इस मलबे पे ज़ाया की है वो सारी रकम उसे अभी के अभी वापस करे और यहाँ से दफा हो जाए, क्योंकि अब वो उससे काम नहीं करवाना चाहता था। अब वो वापस आकर चारपाई पर बैठा और सोचने लगा कि मैंने बहुत ही गलत किया, हमेशा हेराफेरी का साथ दिया, कभी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। अब इज्जत भी गई, पैसे भी गए और अब फाके काटने पड़ेंगे। अब अगले दिन से उसने खुद के साथ वादा किया कि वो कभी भी हेरा फेरी नहीं करेगा, बल्कि ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा। बस यही वादा वो अपने साथ लिए दूसरों के साथ जाकर मेहनत मजदूरी फिर से करने लगा। वक्त के साथ साथ गांव के लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे, क्योंकि अब वो बदल चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, चालाकी वक्ती फायदा तो दे देती है, लेकिन सच आखिरकार सामने आके ही रहता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी के साथ काम करो, क्योंकि यही इज्जत दिलाती है और मेहनत का सही फल हमेशा अच्छा होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.